जमुना जी श्याम वर्ण की है, आप देख लेना। अब महाराज जैसे ही जल से बाहर निकले और जाने लगे, उतने में देखा भगवान शिव के घरों में और प्रभु विष्णु के पार्षदों में दोनों में युद्ध हो रहा है। उतने में भगवान शंकर महाराज और विष्णु अपने पार्षदों के पास गए। जब युद्ध करते हुए देखा तो कहते भगवान श्री भोलेनाथ ने प्रभु नारायण का रूप लिया हरिहर। ये जो चक्र देख हो हरिहर आपका चक्र है। तो हरिहर रूप जैसे प्रभु ने धारण किया, कहते उतने में ही माता पार्वती आ गई। माता पार्वती कहने लगी स्वामी आपने ये क्या कर दिया? मैंने एक बार सीता की परीक्षा ली थी, सीता बनके राम की परीक्षा ली थी, सीता बनके, उसके लिए मुझे जलना पड़ा। और आप स्वामी आपने तो नारायण की छवि अपने अंदर डाल ली, अब मैं तुमको पति रूप से कैसे मानूंगा? और नारायण ने तुमको कुछ नहीं कहा, मैं श्राप देती हूँ नारायण को कि वो शिला बन जाए महाराज, श्यामी राम बन जाए और इसका जन्म गंडकी नदी से होगा। और भगवान शंकर को भी श्राप दे दिया। कहते उतने में ब्रह्मा जी आए समझाने के, लेकिन भगवान शंकर को भी श्राप दे दिया कि प्रभु अब आपको मैं वरण नहीं कर सकती, अब आपकी संपूर्ण संसार में लिंग के रूप में पूजा होगा और वो शिवलिंग की शक्ति बहुत ज्यादा होगी, इसलिए भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा की जाती है। घर में भी लोग अभिषेक करते हैं, सोचते हैं कि घर में करें, तो उसमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है, जो आपने रामेश्वर की कथा में श्रवण किया। भगवान शंकर ने भी माता पार्वती को कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। इधर लक्ष्मी जी भी आई और ब्रह्मणी भी आई और तीनों को श्राप दे दिया तुम भी शिला बन जाओ। कहते वैष्णो देवी में वो तीनों शिला महाराज रखी हुई है। ऐसी ये दिव्य महाराज काशी खंड की कथा आप सभी लोगों ने महाराज बड़ी सुंदर कथा श्रवण करी। 1 मिनट का समय है, तारीफ इतनी मैं कर नहीं सकता किसी की, और कथा में किसी की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति में भी महाराज एक अभिमान आ जाता है। किसी को तन का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को अपने कर्म का अभिमान है और किसी को कथा का ही अभिमान हो जाता है कि मैंने कथा कर दी। और कहते हैं जिसके अंदर अभिमान आ जाए भगवान उसको कभी अपनाते नहीं। जिन्होंने अपने ससुर जी को नहीं छोड़ा महाराज, तो हम क्या विगता हमारी इससे सा अभिमान। लेकिन जितने भी लोग महाराज ये कार्य करने वाले हैं, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, जो इस कार्य की महाराज नींव है, और ये भी तभी पूर्ण है जब आप लोगों ने इनका साथ दिया। आप सभी लोगों ने महाराज बड़े प्रेम से ये कथा श्रवण करी है। जितने भी हमारे व्यास बने हैं, हमारे साउंड वाले भैया हैं जिन्होंने इतना सुंदर साउंड की व्यवस्था की, हमारे संगीतज्ञ जिनके बिना हम अधूरे हैं, और आप सभी लोग, हम किसी का नाम, क्योंकि कला यहाँ पर सब ने हैं, हम इसी गांव के हैं। क्योंकि देखिए हमने कथा करी थी 1 महीने पहले पंजाब में। अब पंजाब में 6 दिन में सबका सम्मान किया जा रहा था। हमारा सम्मान करते करते 6 लोग आ गए और जिसको 7वें नंबर में बुलाया अगले दिन वो पूजा में नहीं आई कि मुझे 7वें नंबर में क्यों बुलाया, मुझे पहले बुलाना था। तो देखिए 7 दिन की कथा सुनने के बाद भी क्या केवल मुझे अंतिम समय में बुलाया 7वें नंबर में, आपने पहले नहीं बुलाया। क्योंकि कथा भगवान से क्षमा मांगना आसान है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, लेकिन इंसान यदि नाराज हो जाए वो तो महाराज माफ नहीं करता है। इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर करने वाले हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो, जिनका नाम मैं नहीं जानता, वो सभी लोगों ने, आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि कराने वाले भगवान स्वयं बिल्लेश्वर नाथ है। भोले जी की महफिल को भोले जी ही सजाते हैं और कथा में आते हैं लोग जिनको स्वयं मेरे प्रभु भोलेनाथ ही बुलाते हैं। कथा को कराने वाले भी भोलेनाथ हैं और कथा में बुलाने वाले भी भोलेनाथ हैं और कथा में दान करने वाले भी भोलेनाथ हैं और कथा को श्रवण करने वाले भी भोलेनाथ हैं। और जो हम बोल रहे हैं वो भी भोलेनाथ की ही कृपा से बोल रहे हैं। नहीं तो ये व्यास मंच बहुत बड़ा मंच है, इससे हर कोई नहीं बोल सकता। तो यदि हमसे कोई अच्छी चीज हो तो उसको ग्रहण करना, यदि कोई हमारी बातों का शब्दों का बुरा लगा हो उसको छोड़ देना, क्योंकि व्यास मंच से बोलना वो भगवान बुलवाते हैं। हम तो कहते हैं इस व्यास मंच में हम केवल बंसी की रूप में फूक बैठते हैं, लेकिन उस बंसी में फूक मारने मेरे गोविंद आते हैं, मेरे भोलेनाथ आते हैं और उनकी ही कृपा से हम बोल पाते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, श्री बिल्लेश्वर महादेव की, श्री राधे रानी की, शिव शंकर भगवान की। बोले
चतुर्थ पंचम भाग की आप कथा श्रवण करेंगे। हरि ओम जय जय श्री राम हरि ओम जय जय श्री राम श्री राम हरि श्री गणेशाय नमः श्री